को प्रेम के घर जाना है। सुष्मिता आंटी है ना, वो मुझसे मिलना चाहती है। 2 दिन के अंदर मैंने आपसे बेहतर और आपसे बढ़िया डायरेक्टर अगर अपनी फिल्म के लिए साइन नहीं किया ना, तो मल्लिका महेश्वरी खुद ब खुद इस इंडस्ट्री से आउट हो जाएगी। हमारे घर की बहू बनने से और इस घर का हिस्सा बनने से ज्यादा जरूरी है कि हम इसके सपने का हिस्सा बने। मैं हूं तुम्हारे साथ, मल्लिका महेश्वरी। एक बात कहूं, तुम्हारी खुशी के लिए अगर मुझे दुनिया से लड़ना पड़ा ना, तो भी मैं लड़ जाऊं। लेकिन एक बात मत भूलना, मेरा इस दुनिया में कौन है? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अंकिता। और तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी के लिए अगर मुझे दुनिया का बड़े से बड़ा गुनाह भी करना पड़ा ना, तो वो मुझे मंजूर है। बात आपके प्यार की नहीं है मॉम, मेरी तकदीर की है। आपने मेरे लिए जो कुछ किया वो कोई नहीं कर सकता। मॉम, याद है बचपन में हम फन फेयर में जाते थे। वहां पहुंचते ही मैं आपसे बहुत जिद करती थी कि मुझे मेरी गो राउंड में बैठना है, पर आप मुझे गोद में उठाकर वहां लेके जाती थी। रास्ते में आपको मैजिशियन दिखता था तो आप मुझसे कहती थी कि अंकिता, मैजिशियन का खेल देखने में ज्यादा मजा आएगा। हम वहां चले जाते थे, बीच में आपको टॉय शॉप दिख जाती थी और आप मुझसे कहती थी अंकिता, टॉयज खरीदने में और मजा आएगा। हम वहां जाने लगते थे। वहां पहुंचने से पहले ही आपको कैंडी शॉप दिखती थी और आप कहती थी कि अंकिता, कैंडीज खाने में सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो हम वहां जाने लगते थे और फिर आपको ट्रेन दिख जाती थी। आप मुझे गोद में उठाए यहाँ से वहां भागती रहती थी, ये सोच के कि मेरी बेटी को सबसे ज्यादा खुशी मिले। बस यहाँ से वहां भागते रहने में शाम हो जाती थी, फन फेयर खत्म हो जाता था और हम दोनों खाली हाथ खड़े रह जाते थे। मॉम, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। मैं मल्लिका महेश्वरी, तुम्हारी मां, तुमसे वादा करती हूं कि हमारी फिल्म बनेगी और तय वक्त पर बनेगी। और अंकिता, मुझे चिंता फिल्म की नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुझे फिल्म की चिंता। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि जिन लोगों की वजह से मेरी बेटी की आंख में आंसू आए हैं, उनको सबक कैसे सिखाऊं मैं? मॉम, अंकिता, हमारे घर में आधी रात तक अगर जग रहे हैं, वो लोग चैन से कैसे सो सकते हैं? जिन लोगों ने हमारे साथ रहकर, हमारे घर में घुसकर हमारे खिलाफ साजिश की है, वो संजना गुजराल को क्या सजा दी जाए? बोलो। फिनिश हर मॉम, फिनिश हर। नहीं नहीं बेटे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचते। ये तो बहुत आसान सजा होगी हमारे दुश्मन के लिए। अगर दुश्मन से दुश्मनी निभानी है तो उसे ऐसी सजा दो कि वो मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाए। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, क्योंकि वो इंसान है। संजना गुजराल की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर हो। जिस दिन हमने संजना गुजराल की वो कमजोरी को जान लिया, उस दिन संजना गुजराल गई।
पापा, पापा ये सिद्धार्थ है। पापा, 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 पापा रिलैक्स, पापा रिलैक्स, शांत हो जाइए। मैं हूँ, मैं आपके पास हूँ। पापा, पापा, पापा कुछ नहीं होगा। पापा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, पापा को मैं ही संभालूंगी। पापा, पापा, पापा कोई नहीं है, बस कोई नहीं है, मैं आपके पास हूँ। पापा अगर आप ऐसा करोगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपसे कट्टी कर दूंगी। पता है, आपने मुझे जो आइसक्रीम कल दी थी ना, वो पूरी पिघल गई हाथ में, मेरा हाथ भी गंदा हो गया। वो आइसक्रीम का ना टेस्ट भी अच्छा नहीं था। आप मुझे दूसरी आइसक्रीम दिला दोगे ना कल? हाँ पापा? आपको भी आइसक्रीम पसंद है ना, मुझे पता है। हम दोनों कल ना शेयर करेंगे, ठीक है? आपको भूख लगी है पापा? पानी पीना है आपको? ठीक है, तो आप सो जाइए, ठीक है? अच्छे बच्चे जल्दी से सो जाओ। पापा, वो सिद्धार्थ है, इसे डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरा दोस्त है। जैसे मैं आपको संभालती हूँ ना, वो भी मुझे ऐसे ही संभालता है। बहुत अच्छा लड़का है पापा। क्या हुआ पापा? आपको नहीं पसंद पापा? कोई बात नहीं पापा, मैं दोस्ती नहीं रखूंगी, ठीक है? अब आप सो जाओगे, है ना? चलिए सो जाइए। गुड बॉय। देखा सिर्फ, जब भी पापा किसी नए इंसान को देखते हैं, उन्हें ऐसा ही दौरा पड़ता है। पापा की बात के लिए सॉरी। इट्स ओके। हम कोई बच्चे नहीं हैं जो इतनी सी बात का बुरा माने। तुम्हारे पापा को ठीक करना हम दोनों की जिम्मेदारी है। यू नो, अब मैं जिंदगी के हर मोड़ में तुम्हारे साथ हूँ, सो डोंट वरी। मुझे कितने अच्छे से समझते हो। थैंक यू। देखो, प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मेरे घर के नजदीक होनी चाहिए। पैसे की चिंता मत करना, जितना पैसा चाहिए दे दूंगा मैं, ठीक है? जल्दी से मुझे बताओ। थैंक यू। प्रॉपर्टी? आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं? आप नहीं, हम एक अच्छा सा फ्लैट लेने का सोच रहा हूँ, एक नया घर। नया घर? हमारे लिए नहीं, हमारी बेटी अविका के लिए। अविका के लिए? लेकिन क्यों? देखो, हमारी बेटी की शादी होगी तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे फिर से। देखो, शादी ब्याह के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, इसलिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना उसके लिए। तो जो अविका का अपना घर होगा, हमारे घर के नजदीक रहेगी, और क्या चाहिए? करेक्ट है ना? पता है, कितने साल हो गए हमारा डिवोर्स हुआ, हम अलग हुए, एक दूसरे से जुदा भी हो गए। बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा हम लोगों ने। काश अब पहले से ही ऐसे होते तो। अब नहीं था तो मैं क्या करूं? देखो, भगवान जो है ना, पता नहीं अपनी लीला कैसे दिखाता। कुछ लोगों को अच्छा इंसान बनाता है तो कुछ
मेरे जैसे। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप ये कह सकती हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आप अचानक ऐसे कैसे बदल गए? वैसे बात बताओ, ठीक कर रहा हूं ना मैं? देखिए, वैसे लेन देन की बात नहीं है, लेकिन आप अपनी बेटी के बारे में इतना सोच रहे हैं, यही बहुत है। पता है, जब अविका का रिश्ता टूट गया था तब मैं बहुत दुखी हुई थी। अकेले तो जी लिया था, लेकिन बेटी की शादी नहीं कर पा रही थी मैं। लेकिन सुष्मिता, अभी ऐसा कुछ नहीं हो। बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे अविका के लिए, बहुत खुश रहेगी, मुझे उतना विश्वास है। अब फिलहाल तुम मेरे लिए कह सकती हो कि देर आए दुरुस्त आए। क्यों? कैसे? अब ऐसे कैसे बदल गए? ये बदल जाने की जो फितरत है ना, मेरी पहले से ही है। पहले मैं बुराई की ओर बदल जाता था और अभी अच्छाई की ओर। वैसे एक बात बताऊं, मैं ना अभी एक अच्छी जिंदगी काटना चाहता हूं, शांत। तो वैसे मैंने सोचा है कि संजना की फिल्म डायरेक्ट करने के बाद मैं फिल्म डायरेक्ट करना बंद कर दूंगा। बस फिल्म प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, 1-2 फिल्में साल में, और बाकी जो भी वक्त बचेगा वो घर पे बिताएंगे। मजा आएगा ना? एक बात कहूं आपसे, मैं बहुत नाराज थी आपसे, बहुत गुस्सा भी थी। क्यों? कब? जब मैंने ये जाना कि आप संजना की फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। और हाँ, मल्लिका जी जैसे लोगों से भी आप दूर रहो तो अच्छा ही होगा आपके लिए। तो मल्लिका भले हमसे दूर है, लेकिन ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता। और जितना मैं मल्लिका को जानता हूं, वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं मल्लिका के काफी सारे राज जानता हूं। लेकिन मल्लिका विधि को इतनी जल्दी भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और सोचने वाली बात यह है कि अगर संजना ने मल्लिका पर वार किया है ना, तो मल्लिका पलटवार डेफिनेटली करेगी। संजना, 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 विधि, हाय। अगर तुम खाना खा रही हो तो मैं बाद में आती। यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मैं जरा हाथ धो के आती हूँ। या हाय विधि, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? गुड यार, कैसे आना हुआ? एक्चुअली संजना, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ विधि, बताओ ना। संजना, एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे और मल्लिका जी के बीच में क्या दुश्मनी है। सी, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है और मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें सवाल करूँ, लेकिन मेरे लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त पे मैं और मल्लिका जी भी दुश्मन हुआ करते थे। मैंने माफ़ कर दिया उन्हें, पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनकी परछाई से भी दूर रहूंगी। मेरे जो भी अपने हैं उन सब ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारी फिल्म करनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें अभी इंडिया आए कुछ ही वक्त हुआ है और तुम मल्लिका जी के साथ काम भी कर रही हो। मैं तुम्हारे सारे जवाब दूंगी, पर क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम्हारी और मल्लिका की क्या दुश्मनी थी? उन लोगों को किस तरह सजा देनी, कैसे सबक सिखाना है, यह आप मुझ पर छोड़ दो।
मैं तुम्हारे सारे जवाब दूंगी, पर क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम्हारी और मल्लिका की क्या दुश्मनी थी? उन्होंने मेरे पापा का कत्ल करवाया था। I'm sorry। संजना, मेरे लिए ये फिल्म करना उतना जरूरी नहीं है। मुझे जानना है तुम कौन हो। श्योर विधि, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन एक बात जान लो, मैं तुम्हें ये जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि तुम मेरी फिल्म कर रही हो, बल्कि मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक बेटी हूँ। वेट अ मिनट, मैं तुम्हारा जवाब लेकर आती हूँ। विधि, ये रहा तुम्हारा जवाब। ये मेरे पापा हैं। जब तुम आई थी तो मैं इन्हें ही खाना खिला रही थी। पिछले कई सालों से ये व्हीलचेयर पापा की जिंदगी और मेरी उम्मीदें हैं। समझ गई मैं संजना, सब समझ गई। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपकी बेटी जैसी हूँ, आपको आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन आपके लिए दुआ जरूर करूंगी मैं। संजना, जानती हो मेरा एक दोस्त है, तकदीर वाली कहता है मुझे, लेकिन मुझसे ज्यादा तकदीर वाली तो तुम हो। तुम्हारे पापा तो है, भले व्हील चेयर पे बैठे, लेकिन तुम्हारे साथ तो है। जानती हो, मैंने अपने हाथों से मेरे पापा को अग्नि दी है। अब भी ये फिल्म सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी। हम दोनों को एक दूसरे को कोई जवाब नहीं देना। बेबाक खड़ी हूँ मैं, किसी और को जवाब दे। दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। एक कहावत सुनी थी कि बहुत सारी चींटियां मिलकर एक सांप को खींच कर ले जाती है। आज देख भी ली। अब इसमें मैं उस लड़की संजना की हिम्मत की दाद दूं या आपकी नादानी? एक मामूली सी लड़की की बातों में आ गया। रोमियो, जो हो गया वो हो गया। अब सोचना ये है कि वो मल्लिका जी, अब मैं आ गया, फिक्र मत करो। अब उन लोगों को किस तरह सजा देनी है, कैसे सबक सिखाना है,
या आप मुझ पर छोड़ दो। तुम सिद्धार्थ को कुछ नहीं करोगे जब तक मैं उसकी सजा ना सोच लूं। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। अब उन लोगों को किस तरह सजा देनी है, कैसे सबक सिखाना है, या आप मुझ पर छोड़ दो। आप सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में सोचिए। कल शाम तक वो लड़की मुंबई से बाहर होगी। नहीं, अभी हम विधि, रोशन जी और संजना इन्हें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि रोशन जी हमारे बारे में काफी कुछ जानते हैं। अगर हमने उन्हें तकलीफ पहुंचाई तो नुकसान हमारा भी हो सकता है। ये रोशन जी हमारे दुश्मन कैसे हो गए? साफ बात है, सुष्मिता रोशन जी की बीवी सालों बाद उनके घर वापस आई है। जो इतने सालों तक दूसरे को डायरेक्ट करते आए, वो रोशन नंदा को अब उनकी बीवी डायरेक्ट कर रही है। सुष्मिता बोलती है स्टैंड अप, तो रोशन जी खड़े हो। ईमानदार है, हमारे लिए, हमारी फिल्म के लिए अच्छा सोचता है। मैंने उसे अपना दोस्त समझा था, लेकिन उसने दोस्ती के नाम पर मुझे चाकू मारा है। तुम सिद्धार्थ को कुछ नहीं करोगे जब तक मैं उसकी सजा ना सोच लूं। बहुत जल्द हम पर वार करेगी, तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि इस बार उनका जो वार होगा ना, बहुत तेज होगा। मतलब यही भी थी कि संजना के साथ साथ अब सारे आर्टिस्ट, सारे टेक्नीशियंस, मेरे डैड और तुम सब अब मलिका जी के दुश्मन।